बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विपक्षी दल की मीटिंग से पहले सोनिया गांधी ने सभी दलों के नेताओं को डिनर पर किया इनवाइट। जम्मू पुलिस ने आतंकी हिंसा फैलाने के षड्यंत्र में जुटे लश्कर-ए-तैयबा के वर्करों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया $2 अरब का कर्ज। अब खबरें विस्तार के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एक बार फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगे। इसमें 25 दलों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि 17 जुलाई को मीटिंग के पहले दिन सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में पहली बैठक बुलाई थी। बैठक में आम आदमी पार्टी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराज थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो वह दूसरी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इस मीटिंग में शामिल होती है या नहीं। जम्मू पुलिस ने जिला बडगाम में आतंकी हिंसा फैलाने के षड्यंत्र में जुटे लश्कर-ए-तैयबा के 5 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उनके कब्जे से हथियार, कुछ अन्य आपत्तिजनक साजो सामान भी मिला है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस को अपने तंत्र से पता चला था कि बडगाम के खाग इलाके में लश्कर-ए-तैयबा ने अपने ओवरग्राउंड वर्करों का एक नया मॉड्यूल तैयार किया है। ये मॉड्यूल बडगाम जिले के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बलों और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हमले के षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी में लगा हुआ है। पुलिस ने इस मॉड्यूल को पकड़ने के लिए अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और मॉड्यूल में शामिल 5 ओवरग्राउंड वर्करों को चिन्हित कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सेना की 62 आरआर के जवानों के साथ मिलकर इन सभी को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। बता दें कि ये अभियान मंगलवार की शाम को शुरू हुआ और बुधवार सुबह समाप्त हुआ। बता दें कि पकड़े गए 5 ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान रऊफ अहमद वानी, हिलाल अहमद मलिक, तौफीक अहमद डार, दानिश अहमद डार और शौकत अली डार के रूप में हुई है। बता दें कि इन 5 की निशानदेही पर पुलिस ने हथियारों का एक जखीरा व अन्य साजो सामान भी बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि इन सभी से पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर शाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक की। इसमें शाह ने इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले चुनाव के लिए सफलता का मंत्र दिया। करीब 2 घंटे चली बैठक में शाह ने सभी विधानसभा सीटों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने ये भी पूछा कि कहां बीजेपी बेहतर है और कहां कमजोर। ये जानकारी कारणों के साथ देने को कहा गया है। बता दें कि इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है। शाह ने यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को एक प्रारूप भी दिया है। इस प्रारूप के आधार पर हर विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। सूत्रों का दावा है कि शाह ने बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अब तक की चुनावी तैयारी को लेकर समीक्षा की है। बैठक में बाहरी राज्यों से आए विस्तारकों की रिपोर्ट पर भी मंथन हुआ है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले में एक केंद्र के बाहर हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसा में बम व गोली लगने से इंडियन सेक्युलर फ्रंट के 2 कार्यकर्ताओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि हत्या का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर है। इसके अलावा जिले के रायदिघी इलाके में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की खबर है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया ये घटना 11 जुलाई की देर रात हुई, जब आईएसएफ के सदस्यों ने कथित तौर पर भांगड़ में मतगणना केंद्र के बाहर बम फेंके और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आईएसएफ ने इन हत्याओं के लिए तृणमूल कांग्रेस के
स्थानीय बाहुबली नेता राबुल इस्लाम को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की है। हालांकि तृणमूल ने आरोपों को खारिज किया है। वहीं इस घटना से इलाके में भारी तनाव है और देर रात से ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। बता दें कि भांगड़ में इससे पहले पंचायत चुनाव के नामांकन व मतदान के दौरान भी तृणमूल व आईएसएफ के बीच जबरदस्त हिंसा हुई थी। पुलिस कर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कुछ राउंड रबर की गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बता दें कि झड़प में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, उनके अंगरक्षक और कई अन्य पुलिसकर्मी और आईएसएफ के कुछ कथित सदस्य घायल हो गए। अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आधी रात के करीब भांगौर स्थित मतगणना केंद्र के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे साथियों को निशाना बनाकर बम फेंके। जवाबी कार्रवाई में और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों को कुछ राउंड आंसू गैस और रबर की गोलियां चलानी पड़ी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ आईएसएफ के कथित सदस्यों का एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के चलते इन दिनों यमुना नदी उफान पर है। यही वजह है कि दिल्ली में इसका जलस्तर 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 207.55 मीटर पर पहुंच गया है। बता दें कि दिल्ली में आखिरी बार यमुना का जलस्तर 1978 में रिकॉर्ड स्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। इसके बाद अब 2023 में इसका रिकॉर्ड टूटा है। पीत विहार के एसडीएम व बाढ़ के नोडल अफसर राजेंद्र कुमार ने कहा कि प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं दिल्ली के जिन इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ा है, वहां एहतियात के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही वह प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 5 दिन सत्र चलना था, लेकिन इसे 2 दिन में ही खत्म कर दिया गया। बता दें कि इन 2 दिनों में भी सत्र 4 घंटे ठीक से नहीं चल पाया। दरअसल विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों दिन 2-2 घंटे ही सदन चल पाया। बता दें कि बुधवार को सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 26,816 करोड़ 63,87,000 रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बता दें कि 15वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र था। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल जगीना हत्याकांड के आरोपी की बुधवार को गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अमोली टोल प्लाजा के पास की है। आरोपी कुलदीप जगीना और उसके साथी विजयपाल को पुलिस बस से पेशी के लिए भरतपुर कोर्ट ले जा रही थी। जब बस अमोली टोल प्लाजा पर रुकी तो वहां मौजूद 2 बदमाश बस में चढ़े। उन्होंने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्चें डाल दी। इसके बाद करीब 15 राउंड फायर कर कुलदीप की हत्या कर दी। बता दें कि विजयपाल घायल हैं और दोनों आरोपी सेंट्रल जेल में बंद हैं। बता दें कि घटना में 2 पैसेंजर को भी गोली लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पीछा शुरू किया। 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि बाकी की तलाश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कुलदीप हत्याकांड में पुलिस ने विष्णु, सौरभ, धर्मराज और बबलू नाम के 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर हेलीकॉप्टर से लाहौल स्पीति के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने पहुंचे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि चंद्रताल से लोगों को रेस्क्यू करना थोड़ा मुश्किल है। अन्य क्षेत्रों में स्थिति अब नियंत्रण में है। सीएम ने कहा कि चंद्रताल में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने मंत्री जगत नेगी और सीपीएस संजय अवस्थी को भेजा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में तो वक्त लगेगा, लेकिन बिजली, पानी और सड़कें अब बहाल होने लगी हैं। मनाली से चंडीगढ़ हाईवे को भी छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इसमें लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के अलावा
बिजली, पानी और सड़कों को बहाल करने की है। सभी अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी और प्रभावितों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कसोल व आसपास के क्षेत्रों से लगभग 2000 टूरिस्ट रेस्क्यू किए जा चुके हैं। बता दें कि बीती शाम भी मुख्यमंत्री ने कुल्लू में बाढ़ प्रभावितों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों में ठहरे लोगों के साथ रात्रि भोज भी किया। सऊदी अरब ने 11 महीने चली बातचीत के बाद आखिरकार पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्ज दिया है। इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने किया। बता दें कि डार ने इसके लिए सऊदी सरकार का शुक्रिया भी किया। इशहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व में बढ़ोतरी हो रही है। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में $2 अरब डिपॉजिट करा दिए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इसके लिए काफी मेहनत की। उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा साथ खड़े हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।